Hi everyone. So in today's lecture, we will be discussing about some numericals and then we will start post stratification. So here in this question, what we need to show, we need to prove or we need to show that variance of y bar st minus variance of y bar st optimum divided by variance of y bar st optimum is equal to this r minus 1 divided by r plus 1 का whole square. So the question says, with two strata, a sampler would like to have n1 plus n1 is equal to n2. For administrating convenience while using the values given by optimum allocation, if variance of y bar st and variance of y bar st optimum, this is variance of y bar st stratified, and ये क्या है variance of y bar st optimum, denote the variances given by n1 is equal to n2. ठीक है, इन कंडीशंस को आप देख लो. एंड वेरियंस ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट. तो हमें ये शो करना है कि जो ये क्वांटिटी है ये इसके बराबर है आर माइनस वन डिवाइड बाई आर प्लस वन का होल स्क्वायर. ठीक है, यही हमें शो करना है. हियर जो सैम्पलर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने n1 को बराबर लिया है n2 के बराबर, मतलब एक स्ट्रेटा को इक्वल किया है स्ट्रेटा 2 के बराबर. ठीक है, मतलब उसके बराबर उन्होंने n1 को ले लिया है n2 के बराबर. राइट, तो पूरा क्या होगा, पूरा होगा n किसके बराबर होगा, n1 प्लस n2 सिंपली. ठीक है, तो सी यहाँ पे r क्या है, r इज द रेशियो ऑफ n1 डिवाइड बाई n2, ऑप्टिमम ऑफ n1 डिवाइड बाई n2. ठीक है, ऑप्टिमम ऑफ n1 डिवाइड बाई, व्हेन वी डू ऑप्टिमम एलोकेशन देन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ n1 डिवाइड बाई ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ n2, दिस इज आवर r. ठीक है, और r की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो सी गिवन स्ट्रेटा कितना है, 2. ऑल्सो हमारे पास गिवन है n1 इज इक्वल टू n2, तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से n2 और n1 की वैल्यू आ जाएगी n/2, क्योंकि n1 को हमने क्या नाम दिया n, और ये दोनों बराबर है. सो 2n इज इक्वल टू n, या n1 2n1 इज इक्वल टू n, ऐसी 2n2 इज इक्वल टू n. तो यहाँ से n1 और n2 की वैल्यू आ गई. ठीक है, नाउ व्हाट इज माय वेरिएंस ऑफ y बार st प्रपोर्शन. सो सी वेरिएंस ऑफ y बार st प्रपोर्शन हमने सॉल्व किया है. देन इसकी जगह में np1, क्योंकि n1 डिवाइड बाई n इज द प्रपोर्शन. सो ni की जगह में npi पुट कर सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन बनी, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू 2, क्योंकि स्टेटा साइज 2 है, k इज इक्वल टू 2, p1 स्क्वायर डिवाइड बाई ni माइनस 1 बाई n समेशन pi si स्क्वायर, क्योंकि एन पी आई यहाँ से एक पी आई कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये टर्म कहाँ जाएगी, ये टर्म जीरो पे जाएगी. तो बची क्या, ओनली दिस टर्म, ये टर्म मेरे पास बची. देन स्ट्रेटा साइज कितना है 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p1 स्क्वायर s1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस p2 स्क्वायर s2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. देन सी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n2 p1 s1 स्क्वायर प्लस n1 p2 s2, क्योंकि ये कितना साइज है 2 है, तो n1 किसके बराबर है, n2 के बराबर, तो हम n लिख सकते हैं ऊपर से, और ऊपर से n1 प्लस n2 कितना है 2 है, n1 प्लस n2 कितना है 2 है. तो 2, क्योंकि ये n1 प्लस n2 को हमने क्या किया है कॉमन, क्योंकि वो n के बराबर मतलब वो 2 के बराबर, तो 2 को कॉमन लिया है, इन दोनों का एडिशन करेंगे डिवाइड बाई n. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. नाउ फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन वी हैव, ऑप्टिमम एलोकेशन में मैंने ni निकाला था. ठीक है, इसके बराबर था, क्योंकि जब हमने ऑप्टिमम एलोकेशन पढ़ रहे थे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आई थी, मतलब स्ट्रेटा साइज को हम सिलेक्ट करेंगे. कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो इस फार्मूला से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये है, तो n1 ये होगा, तो n2 क्या होगा, n2 ये होगा. डिवाइड ये है ना पूरा समेशन, मतलब एक किस्म की ये प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसे समझो. ठीक है, दिस, तो यहाँ से मैं क्या नाम देता हूँ n1 डिवाइड बाई n2, दिस इज माई r, क्योंकि n1 इसको मैंने लेट किया है यहाँ, मान लो कि ये इसके बराबर है, इक्वेशन नंबर ए. तो n1 क्या है यहाँ से ये, और n2 क्या है यहाँ से ये. तो जब मैं इन दोनों को इन दोनों का रेशियो ले लूँगा, तो ये और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, और तो यहाँ से ये और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, और P1 S1
P1S1 P2S2 भी क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं N1 डिवाइड बाई N2 लिख लेता हूँ, दिस इज माई R, दिस इज N1 P1S1 N2 P2S2, ठीक है। और N1 किसके बराबर है, N के बराबर या N/2 के बराबर, और ये भी N/2 के बराबर है, तो ये कैंसल, ऊपर क्या बचा, P1S1 डिवाइड बाई P2S2, इक्वेशन नंबर 3। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y बार एस टी n, सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे क्या किया है, P1S1 P यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 to k, k इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पे क्या है, P1S1 प्लस P2S2 डिवाइड बाई n, ठीक है। ये समझ आ गया, वेरिएंस ऑफ y बार एस टी ऑप्टिमम, n नेमन और ऑप्टिमम। टेकिंग LHS, हम ये ले लेंगे, इसका वेरिएंस ऑफ y बार एस टी, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे y बार एस टी नेमन डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ y बार एस टी नेमन। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन, देखो अगर हम यहाँ से वेरिएंस ऑफ y बार एस टी एज इट इज़ है, अगर हम ये कॉमन निकालेंगे तो इसका डिनोमिनेटर में ये आएगा, कैसे, c, ये हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा, वेरिएंस ऑफ y बार एस टी, इससे कॉमन निकालेंगे तो इसका डिवाइड भी होगा, -1, ये टर्म बची, ये कैंसल आउट, तो यही मैंने लिखा, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2, 4, 5, दिस इज माई 2, दिस इज माई 4 एंड दिस इज माई 5 फ्रॉम इक्वेशन 2, 4, 5। सो RHS जो होगा, राइट हैंड साइड जो होगा, वेरिएंस ऑफ y बार एस टी की वैल्यू ये, वेरिएंस ऑफ y बार एस टी n की वैल्यू ये, -1। सो इसको हम सॉल्व अप करेंगे, देन वी विल गेट दिस, सी, बस कैलकुलेशन है, यहाँ से टर्म्स कुछ कैंसिल आउट हो जाएगी, देखो ये n और n स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, P1S1 स्क्वायर P2S2 स्क्वायर माइनस P1S1 स्क्वायर, इससे एक कैंसिल हो तो P1S1 P माइनस P2S2 बचेगा, ऊपर का स्क्वायर डिवाइड बाई ये वाली टर्म, यहाँ से कॉमन लेंगे हम, P2S2 कॉमन ले लिया, तो इस पे P2S2 आएगा -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से P2S2 कैंसिल आउट, एंड दिस इज माई R, ये भी R है, सो R-1 डिवाइड बाई R+1, तो हेंस प्रूव, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, if there are two strata such that N1S1 is equal to N2S2, whatever the value of S1 N1S1 N2S2, then ratio of नेमन मतलब ऑप्टिमम डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ y बार एस टी इज नेवर लेस देन, हमें क्या दिखाना है कि जो ये रेशियो है ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा 4/5 डिवाइड बाई 1 + 5 का होल स्क्वायर, और 5 किसके बराबर है, ऑप्टिमम N2 डिवाइड बाई ऑप्टिमम N1 इंटू N1 डिवाइड बाई N2, N1 क्या है, N2 क्या है, स्ट्रेटाज है, these are my strata, ठीक है। नाउ हमारे पास गिवन कंडीशन है 2 स्ट्रेटा है, तो हम k की वैल्यू कितनी लेंगे, 2, और N1 + N2 किसके बराबर है, n के बराबर, एंड एफ पी सी क्या होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होता है, रिड्यूस सैम्पल साइज, इसको हम इग्नोर करेंगे, हम सैम्पल साइज को रिड्यूस यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो सी जो ही हमने एफ को इग्नोर किया, देन हम एक फंक्शन ले लेते हैं किसका, N1 डिवाइड बाई N2, और N1 कामा कैपिटल N डिवाइड बाई N2 कामा कैपिटल N, और जो स्मॉल n कामा n है ये किसके बराबर है, P1S1, और ये किसके बराबर है, P2S2 के बराबर, तो ओवरऑल ये किसके बराबर है, N1 P2S2 डिवाइड बाई N2 P1S1, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन व्हाट्स y बार एस टी मेरे पास ये है, P1 स्क्वायर S1 स्क्वायर डिवाइड बाई N1 प्लस दिस, एंड वेरिएंस ऑफ y बार एस टी NEY क्या है, दिस इज नेमन एलोकेशन, इन नेमन एलोकेशन, ये भी एक एलोकेशन है, नेमन एलोकेशन, तो उसमें वेरिएंस ऑफ y बार एस टी ये होता है। नाउ कंसिडर, अब इन दोनों का रेशियो हमने ले लिया, जब हमने रेशियो ले लिया, अब देख सकते हो यहाँ पे ये किसके बराबर है, यहाँ पे 1 + N2 डिवाइड बाई N1 इंटू 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई N1
n डिवाइड बाई n1 1 प्लस n2 डिवाइड बाई n2 5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू दिस। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि फाई ऑलरेडी हमें पता है किसके बराबर है, P2S2 डिवाइड बाई P1S1। तो हमने यहाँ पे फाई की वैल्यू डाल दी। नाउ जो ही हमने फाई की वैल्यू डाल दी, देन यूजिंग गिवन कंडीशन, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो क्या कहती है, वो कहती है कि n1 प्लस n2 फाई का होल स्क्वायर ये किस ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर है, या तो बराबर है या इससे बड़ा है। ठीक है। नाउ अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों के बीच में। आपको तो पता ही है जब इनइक्वालिटी में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो डिनोमिनेटर टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस टर्म को भी यहाँ ले आएंगे हम। जो ही हमने इस टर्म को भी यहाँ ले आया और स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया, तो हमारे पास कुछ ये इतना सारा बच गया और ये किससे ग्रेटर देन होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा। देन यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा n1 प्लस n2 फाइव 1 माइनस फाइव इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज ट्रू। नाउ व्हाट इज पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन, एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ मैं इसका। पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन होता है क्या है, पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन मतलब स्ट्रैटिफिकेशन के बाद का, पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन उसके बाद क्या। इसका सिंपली मतलब होता है, ये याद रखना, इसका सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, पहले सैंपल फिर स्ट्रैटिफिकेशन, मिल गया ना पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन। पहले हम सैंपल ले लेंगे फिर स्ट्रैटिफिकेशन करेंगे। वरना हम क्या करते थे स्ट्रैटिफिकेशन में, हम क्या करते थे, पॉपुलेशन इसको होमोजेनियस बनाते थे, देन उसके बाद हम क्या करते थे, इस पॉपुलेशन होमोजेनियस पॉपुलेशन को हम स्ट्रेटास में कन्वर्ट करते थे। देन यहाँ से हम SRSWOR लेते थे। ठीक है ना, यहाँ से हम SRSWOR लेते थे। ये है पूरा स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ हम क्या करेंगे, अब पहले हम पॉपुलेशन होगी हमारे पास, होमोजेनियस होगी, होमोजेनियस के बाद हम क्या करेंगे, इसी पॉपुलेशन से सैंपल ले लेंगे फिर हम स्ट्रैटिफिकेशन करेंगे। दैट इज पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन। समझ आ गया, दैट इज पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन। तो अगर हम इसको समझते हैं, देखो जब हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं, हमें क्या पता था, स्ट्रैटा साइज पता है, सैम्पलिंग फ्रेम पता है कितना हमें सैम्पलिंग फ्रेम चाहिए, स्ट्रैटा फॉर ईच स्ट्रैटा। ठीक है ना। देखो एक पॉपुलेशन में हम स्ट्रैटा लेते हैं, उसके हमें पता है स्ट्रैटा साइज कितना लेना है, सैम्पलिंग फ्रेम कितना लेना है। नाउ द सिचुएशन अराइजेस हियर व्हेन द फ्रेम इज नॉट अवेलेबल फॉर द गिवन स्ट्रैटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, एज, सेक्स, इनकम may be given from census data, पता ही है, but the list of individual belonging to different age groups, sex groups, etc. may not be available. So it becomes impossible. Impossible in what sense? It becomes impossible to know in advance which state of particular unit belong during a census, unless the unit is known to us. So under this situation, post stratification, SRS of size n is selected, then units according to strata they belong, then classified. So in post stratification, we select the sample first, then do stratification. ठीक है, hence the name of this technique is post stratification, that is stratification after. This is stratification after selection of samples. ठीक है, ये है पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन। now see what I am going to write here. If selected units divided into k strata, मतलब सैंपल जो हमने ले लिया उसको हम डिवाइड करेंगे k strata में, and let ni be the number of
sample units which belongs to ith strata, and Ni, that is size of particular strata, and Pi, that is weight of particular strata, then these two should be known. Then देखो क्या होगा, जो भी हमने सिलेक्टेड यूनिट्स सैंपल से ले ली, पॉपुलेशन से ले ली, बेसिकली उनको हमने के स्ट्रेटास में डिवाइड कर लिया. देन एन को हमने क्या दिया, नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स विच बिलोंग्स टू ith स्ट्रेटा. ठीक है, तो एन को हमने नाम दिया साइज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटा और पी को वेट ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रेटा. देन क्या होगा, एन is treated as random variable, so we use weighted mean y bar st dash in place of y bar st. ठीक है, y bar st के प्लेस पे हम y bar st डैश यूज करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल है, इसकी जगह हम ये यूज करेंगे. नाउ टू एस्टिमेट population parameter. To estimate population parameter. Now, what's y bar st dash? That is summation pi y bar ni. I is equal to 1 to k. ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द मीन ऑफ ith स्ट्रेटा. ठीक है, where ni is not fixed, ni is not fixed. ठीक है, ni is not fixed. Now taking expectation on both sides, तो ये क्या होगा, expectation of y bar st dash is equal to expectation of summation pi y ni bar. So I is equal to 1 to k. I is equal to 1 to pi. So expectation of y ni bar. So इस पे एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं आया, क्योंकि वेट है. क्योंकि ये वेट है, इस पे एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से समेशन पी आई को हमने बाहर ले लिया. ठीक है, सो अगर हम यहाँ से डबल एक्सपेक्टेशन लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 E2 वाई एन आई बार डिवाइड बाय, तो ये देखो, ये आपने पढ़ा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है, ये तो आपने पढ़ा होगा. तो यहाँ से ये किसके बराबर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन आई के ही बराबर है. सो यहाँ से ये क्या होगा, समेशन पी आई E1 वाई एन आई बार, और ये किसके बराबर होगा, आई इज इक्वल टू 1 टू के पी आई, ये होगा वाई एन आई के बराबर. सो और ये किसके बराबर है खुद, दिस इज इक्वल टू वाई एन बार. सो hence y bar st dash is an unbiased estimator of yn bar. ठीक है, दिस इज माई yn bar, दिस इज माई टारगेट पॉपुलेशन, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ माई टारगेट पॉपुलेशन मीन. ठीक है, और यहाँ पे जो ni है, दिस स्मॉल ni, ये क्या है, दिस इज अननोन, ये मेरे पास अननोन है. ठीक है ना, तभी हमने यहाँ पे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन भी ले ली. अगर ये नोन होता तो हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन यहाँ पे यूज़ नहीं करते. ठीक है, जब तक
ni हमारे पास गिवन नहीं होगा तब कंडीशन लगती है। When ni is known then we use conditional expectation। समझ आ गया? ठीक है। Now what's my variance? Y bar st dash, that is expectation of variance of y ni divided by ni। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का यूज़ किया, मतलब कंडीशनल वेरिएंस का भी यूज़ करेंगे। दिस इज ni, दिस इज n1, ठीक है। और ये होगा बराबर वेरिएंस ऑफ y बार एस टी डैश इज इक्वल टू समेशन पी आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y बार एन आई इज इक्वल टू 1 टू k। सो वेरिएंस ऑफ y बार एस टी डैश इज इक्वल टू, यहाँ से पी आई समेशन i इज इक्वल टू 1 टू पी आई स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे। ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y बार एन आई डिवाइड बाई n1 प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y एन आई बार डिवाइड बाई n1, और दिस विल बी इक्वल टू समेशन पी आई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये किसके बराबर है 1 अपॉन एन आई माइनस 1 अपॉन एन आई एस आई स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ y बार n, एंड दिस इज कांस्टेंट तो इसकी वैल्यू 0 होगी। I is equal to 1 to k, so this will be equal to summation expectation of 1 upon ni minus 1 upon n pi square si square, ठीक है। Now under the assumption of if n and n, under the assumption if n comma n are large, then हम इसके बदले ये लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन एन आई की जगह हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन एन आई या एन पी आई माइनस 1 माइनस पी आई अपॉन एन पी आई का स्क्वायर, इक्वेशन स्टार। तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, 10 वेरिएंस ऑफ y बार एस टी डैश इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन एन पी आई माइनस 1 माइनस पी आई एन पी आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई पी आई स्क्वायर एस आई स्क्वायर। सो यहाँ पे इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं समेशन पी आई स्क्वायर 1 माइनस पी आई स्क्वायर एस आई स्क्वायर एन स्क्वायर पी आई माइनस 1 अपॉन एन आई पी आई स्क्वायर एस आई स्क्वायर। हियर जो पी आई है वो किसके बराबर है, एन आई अपॉन एन। सो एन यहाँ पी आई डिवाइड बाई एन आई किसके बराबर होगा 1 अपॉन एन। तो मैंने यहाँ पे जो 1 अपॉन एन आई है 1 अपॉन एन आई उसकी जगह यहाँ पी की जगह एन आई डिवाइड बाई एन पुट किया है, ठीक है, वेरिएंस ऑफ y बार एस टी में। और एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, इसका तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट ही तो वेरी कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमने इसीलिए ये लिख लिया, ठीक है। नाउ वेरिएंस ऑफ y बार एस टी डैश इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन पी आई एस आई स्क्वायर माइनस या पी आई एस आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के 1 माइनस पी आई एस आई स्क्वायर। बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। I is equal to 1 to k, so this is variance of y bar st proportion minus 1 upon n square summation 1 minus pi si 1 minus pi si, पता नहीं इसको क्या हो रहा है, 1 minus pi si square as n tending to infinity, ये कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। So variance of y bar st dash is equal to variance of y bar st proportion if n tending to infinity। कुछ नहीं किया है, बस इसको यहाँ से हमने सॉल्व किया है। इसको अच्छे से देख लेना एक बार फिर से आप, ठीक है। पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार st होता क्या है,
देन वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी डैश क्यों लिया हमने, क्योंकि वो वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी के ही बराबर है, प्रोपोर्शन के ही बराबर है, ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। सो पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन हम क्यों करते हैं, तो गेन इन प्रिसीजन। अगर आपको कोई पूछेगा ये क्यों हम करते हैं, तो इसको सिंपली आंसर है गेन इन प्रिसीजन, इससे हमारे पास प्रिसीजन ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, now here is a question, what are the advantages of stratified random sampling। पहला ही एडवांटेज है इसका, मोर रिप्रेजेंटेटिव देन एस आर डब्ल्यू आर, मोर रिप्रेजेंटेटिव, डब्ल्यू आर एंड डब्ल्यू आर, ठीक है, इट्स मोर रिप्रेजेंटेटिव या मोर इम्पोर्टेंस, मोर इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि इसमें हमें होमोजेनस ग्रुप्स मिल जाते हैं। ग्रेटर एक्यूरेसी, नंबर 3 गेन इन प्रिसीजन। तो ये किससे आपने देखा होगा, वेरिएंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज लेस देन वेरिएंस ऑफ एसआरएस। सो मतलब प्रिसीजन किस में ज़्यादा है, स्ट्रैटिफाइड में ज़्यादा है। नंबर 4 इट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशंस में, मतलब सर्वे, जब सर्वे एरियाज़ में या फील्ड वर्क जहाँ पे हम करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन यूज़ होता है इन कंपैरिजन टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मतलब ज़्यादा से यही यूज़ होता है। ठीक है, ये था आपके पास पूरा स्ट्रैटिफिकेशन।